भाई तो आखिरकार मैंने सोलो लेवलिंग का सीजन 2 अराइज देख लिया है और भाई साहब 5 मिनट भी नहीं हुए मैंने अभी हाल खत्म किया है। क्या ही अभी जरा मेरे ओपिनियन को साइड में रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को एनीमे वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद है। भाई साहब इंटरनेट वापस से बढ़ चुका है 2 हिस्सों में यार कि भाई साहब वाह क्या एनीमे बना दिया। सोलो लेवलिंग इज बेस्ट, जिनवू-सामा ओरा फार्मिंग लेवल 999,100 करोड़ 1 लाख भाई साहब, और दूसरी साइड वाले मानवा इज बेटर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। थोड़ा सा ओवररेटेड लगा उनको एनीमे। लेकिन भाई मेरी बात मानो तो भाई साहब क्या सीजन पैक डायरी में था भाई साहब। इसके अंदर कितनी सारी फाइट्स दिखाई गई और भाई काफी बढ़िया तरीके से फाइट दिखाई गई, एक्शन काफी बढ़िया था। दाद देनी पड़ेगी A1 पिक्चर्स को, क्या ही बना दिया यार। और इस 12 एपिसोड के सीजन में भाई साहब 6-7 से ज्यादा फाइट दिखाई गई हमको जिनवू की, भाई मजा ही आ गया। जैसे कि भाई 13-14 एपिसोड स्टार्ट होते ही हम लोगों को आइस एल्फ से फाइट दिखाई जाती है, आइस स्लेयर से कहा भी जाता है। और भाई 15 एपिसोड में भाई वल्कन भाई साहब से लड़ाई होती है मोटू भाई साहब से खतरनाक तरीके से। भाई साहब इतने बड़े हैं और इतने मोटू है लेकिन उनकी स्पीड भाई कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन 16वां एपिसोड भाई साहब ऐसा नहीं था। 16वें एपिसोड में फाइट नहीं थी, 16वां एपिसोड काफी प्यारा सा, आराम से भाई साहब बंदा गया है और फार्मिंग करने, खतरनाक तरीके से खुद की रैंक असेस कराने गया है। और भाई साहब मशीन रैंक असेस ही नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या हो गया, मशीन खराब हो गई, भाई को एस रैंक दे दिया गया भाई साहब। और फार्मिंग और नेक्स्ट लेवल चल रही थी। 16 एपिसोड में 17-18 एपिसोड में दूसरे गिल्ड के मेंबर्स के साथ घुस जाते हैं एक नए गेट के अंदर भाई तो हमारे जिनवू-सामा, और वहां पे उनको मिलते हैं रेड ऑर्क्स भाई जो काफी खतरनाक मैजिक बीस्ट होते हैं। और भाई साहब क्या ही लड़ाई होती है वहां पे, मजा आ जाता है देख के। भाई अकेले पेला दे रहा है बंदा, किसी की जरूरत ही नहीं। बाकी के A रैंक मेंबर्स आ रखे हैं दूसरे क्लैन के, उनको भाई देख भी नहीं रहा, थूक भी नहीं रहा उनकी तरफ, भाग यहाँ से भाई, उनको पेल दिया गया है। लेकिन जिनवू-सामा अकेले पेले जा रहे हैं भाई साहब सारे लोगों को। फिर आता है भाई साहब एपिसोड नंबर 20, जहाँ पे मुझे लगता है भाई ये एनीमे पीक कर गई। यहाँ पे फाइट जो हुई बारान की, मोनार्च ऑफ लाइट्स की, भाई साहब क्या फाइट थी, मजा आ गया देख के। भाई साहब की एंट्री इतनी बढ़िया होती है भाई साहब, फुल लोग वाइब्रन के ऊपर बैठ के आते हैं, वाइब्रन मतलब समझे नहीं क्या, ड्रैगन के ऊपर बैठ के आते हैं भाई साहब। और भाई साहब जिनवू-सामा का और आगे ड्रैगन का ही गला काट देते हैं भाई। अरे यार कुछ तो इज्जत रखो यार, ड्रैगन है वो। फिर आखिर में भाई साहब वही हमको दिखाया गया, वही जिसके लिए भाई साहब पहले एपिसोड से हमको तरसाया जा रहा था, जीजू आर्क। हाँ आपने सही सुना, जीजू आर्क, जहाँ पे भाई हमारा दोस्त फाइट करने गया है, हमारा जिन्वू भाई ओरा फार्मर गए हैं भाई साहब चींटियों को मारने। भाई साहब इतनी खतरनाक चींटियां, किस लेवल पे ये चींटियां पहुंच चुकी हैं आप लोग समझ भी नहीं सकते भाई साहब। भाई 10-10, 15-15 एस लेवल रैंक के हंटर्स लग रहे हैं इनको मारने के लिए। अरे यार आपको बता दो भाई ये 3rd नहीं 4th फाइट थी इन चींटियों से, 4th रेट थी। इससे पहले 3 बार ये एस रैंक हंटर जाके उनसे पिल के आ चुके हैं। गजब बेइज्जती है भाई। लेकिन इस बार हमारे साथ है भाई जिनवू-सामा, जो कि भाई अलग ही लेवल पे आर्मी लेके चलते हैं, अपनी शैडो फ्लेम आ रही है भाई साहब। और जाके आखिर में सब कुछ होने के बाद, लेकिन भाई फाइट्स काफी ज्यादा बढ़िया में जीजू आर्क में भाई क्या फाइट की है भाई साहब, क्या तरीके से भाई बीरू ने पेला दिया उन सारे जापानीज हंटर्स को जो कि मदद करने आए थे हमारे भाई कोरियन हंटर्स की, कि भाई जीजू आइलैंड को खत्म कर दिया जाए। भाई साहब बीरू ने क्या पेला दिया उनके भाई, उनके लीडर भाई गोतो ryuju को तो क्या मारा है भाई साहब। उसको भाई अंदर से लगता था कि भाई वो तो भाई खतरनाक ही लेवल पे हमर टाइप का हंटर है, लेकिन जो औकात याद दिलाई है बीरू भाई साहब ने, मजा आ गया भाई। और फिर आखिर में भाई जो फाइट होती है बीरू वर्सेस जिन्वू वाली, भाई वो तो अलग ही लेवल पे थी, मजा आ गया उसको देख के। इतने आराम से पेला दिया भाई, क्या हाइप बनाते हैं भाई इस एनीमे के अंदर, भाई मुझे तो समझ नहीं आता इतने भयंकर तरीके से हाइप कैसे बना सकते हैं भाई। वो जब बीरू की एंट्री होती है ना, तब भाई वो हमारे यहाँ के कोरियन हंटर्स को भाई जो पेला देता है ना भाई, एक चुटकी के अंदर सबको पेल दिया था। चाही को भाई एक चाटा मारा था और भाई वो वहां डली दिखी थी। पता नहीं इसको तकिया कैसे मिल गया यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा है यार। सोने के लिए भाई इसको तकिया मिल गया यहाँ पे, इतनी खतरनाक फाइट चल रही है इधर बगल में। लेकिन हमारे जिनवू-सामा ओरा फार्मर खतरनाक लेवल के आते हैं और भाई साहब 1 सेकंड में उसको मुक्का मार के उड़ा देते हैं। और फाइट ज्यादा लंबी तो नहीं चलती है, कम से कम सिर्फ 5 मिनट की फाइट में भाई साहब जो उसको पेला देता है भाई साहब जिन्वू बीरू को, और भाई लास्ट में उसको समन भी कर लेता है रीसबर भाई साहब। अब वो उसका नौकर बन चुका है, इतना खतरनाक जिससे पूरे वर्ल्ड डर के बैठा हुआ था। जिस आदमी के लिए भाई फर्स्ट एपिसोड से पागल किया जा रहा था, उसको भाई साहब अब समन करने लगा है भाई हमारा भाई जिन्वू। आप सोच सकते हो उसका लेवल क्या हो चुका है भाई। अब वो किसी से भी नहीं डरता, अगर भाई वो जाके अभी किसी देश से भी लड़ जाएगा ना, उसको भी खत्म कर सकता है भाई साहब हमारा भाई जिन्वू। तो मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड भाई साहब, एक्शन पैक्ड बोल रहा हूँ भाई, खतरनाक तरीके से एक्शन पैक्ड एनीमे था ये वाला। सीजन काफी बढ़िया था, लेवल सीजन 1 से सीजन 2 काफी ज्यादा ऊपर लेवल पे आया भाई। एनिमेशन तो भाई अलग ही लेवल पे कर दी भाई सीजन 2 के अंदर, कुछ भी कहो। सीजन 1 में थोड़ी फाइट थी भाई, और जो समन वन भी नहीं था, आर्मी भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था जिन्वू। लेकिन भाई साहब सीजन 2 में अचानक से जो हुआ है ना भाई, मजा आ गया यार देख के। तो गाइस अगर आप लोग भी अपना ओपिनियन भाई प्लीज कमेंट में जाके छोड़ के जाना भाई साहब। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट में बता देना। टाटा बाय बाय सायोनारा।